आप सभी को नमस्कार। आज हम वेद विज्ञान वार्ता के उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज ये जो ब्रह्मांड की वार्ता चल रही थी, ब्रह्मांड को लेकर के जो प्रश्न हमारे चल रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम फिर विश्वगुरु दीपाश्रम शोध संस्थान के बैनर तले वेद विज्ञान वार्ता में उपस्थित हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर रामदेव जी साहू साहब, जो पिछले वेद विज्ञान वार्ता में भी आप ही हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। पंडित मधुसूदन ओझा जी के सिद्धांतों को आपने बड़ी सूक्ष्मता से देख करके बारीकियों से हमारी समस्याओं का समाधान किया है। हमारी जिज्ञासाएं और भी उससे बढ़ती जा रही हैं। तो उसी एक क्रम में गुरुजी हम एक प्रश्न आपसे करना चाहते हैं और वो प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी से संबंधित हम देखते हैं कि सूर्य हमें ऊपर दिखाई देता है। तो पहली बात तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या सूर्य पृथ्वी नीचे है और सूर्य ऊपर है। इसी में एक दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तो क्या ये सूर्य पृथ्वी के इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है या फिर इसका और कोई अर्थ है। तो वेद भगवान में इसके बारे में क्या बताया गया है, हमारे ऋषियों का क्या चिंतन है, वो हमें यहाँ पर बताएं। देखिए, वेद में जो कहा गया है उसका मूल जो तात्पर्य है वो ये है कि पृथ्वी स्थिर है, अचल है, वो चलती नहीं है। तात्पर्य ये है कि वो उठ कर के और सूर्य का परिक्रमण नहीं कर सकती और उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ग्रह जो चलायमान होते हैं तो एक वायु का एक विशेष स्वरूप है प्रवह वायु जी। तो वो प्रवह वायु जो है वो उन ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को, इनको चलायमान करता है और वो परमेष्टि मंडल के उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दोनों तरफ लगभग 14,400 किलोमीटर उत्तर में और 14,400 किलोमीटर तक दक्षिण में वो प्रवाह वायु विद्यमान रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि आगे ऊपर जाते हैं तो शून्य है, तो इसका मतलब वायु भी नहीं है। ऐसा नहीं है। वायु स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार की वायु है। वायु के कई स्वरूप हैं। वायु बिना तो कोई स्थान है ही नहीं। तो हम शून्य तो कह ही नहीं सकते उसे शून्य नहीं कह सकते। शून्य तो केवल इसीलिए कह रहे हैं हम कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसको शून्य बोलते हैं, अंतरिक्ष को। अच्छा। बाकी क्या है कि वायु है, लेकिन हाँ ये है कि जितनी मात्रा, जिस वायु से हम जीवित रहते हैं, वायु में उस ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है जी। बाकी वायु के बिना तो क्या है कि है ही नहीं। जो पंच महाभूतों से जो पूरा ब्रह्मांड बना है उसमें क्या है कि महाभूतों की अवस्थिति तो यत किंचित रूप में सब जगह है ही, तो इसलिए हम उसको वायु से शून्य नहीं कर सकते। तो वो जो प्रवाह वायु उसको चलायमान करती है, तो यहाँ भूमंडल की जो वायु है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये किसी पिंड को चलायमान कर दे। तो पृथ्वी जो पिंड है वो यहाँ पर अवस्थित है और उसको यहाँ की जो भूमंडल की जो वायु है वो इसको चलायमान नहीं कर सकती। अगर वो चलायमान करने की क्षमता होती तो कई बार पृथ्वी क्या है कि जो है उल्टी भी हो जाती, कई बार पृथ्वी क्या है कि कहीं पर भी चली जाती। तो तात्पर्य ये है कि पृथ्वी को चलायमान करने वाली वायु यहाँ पर नहीं है और इसलिए क्या है कि पृथ्वी चलती नहीं है, केवल सूर्य ही गति करता है। अच्छा। लेकिन सूर्य भी क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता और न चंद्रमा चारों ओर चक्कर लगाता है, न सूर्य चक्कर लगाता है, न पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये सब भ्रम है। अब सूर्य जो गति करता है वो क्या है कि ऊपर केवल परमेष्टि मंडल की परिक्रमा करता है। सूर्य परमेष्टि मंडल के और नक्षत्र मंडल के बीच में स्थित है। अच्छा। हमारी पृथ्वी से ऊपर जो नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल की परिक्रमा चंद्रमा करता है और सूर्य जो है ऊपर परमेष्टि मंडल की परिक्रमा करता है। अब ये जो परमेष्टि मंडल है
यानी जो नक्षत्र मंडल है वो तो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर है, एकदम सीधा, लेकिन परमेष्टि मंडल सीधा नहीं है। यानी नक्षत्र मंडल जहाँ पर पहुँचता है उससे फिर तिरछा जो है वो सूर्य परमेष्टि मंडल है। और परमेष्टि मंडल में सूर्य तिरछा हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो क्या है कि उधर आग्नेय साइड में चला गया है और हम हैं नैऋत्य साइड में, तो इसलिए क्या है कि एक तरीके से तिरछा मतलब जो है वो हमसे विद्यमान। दूसरी बात क्या है कि सूर्य जो गति करता परमेष्टि मंडल के ऊपर चारों ओर वो इस तरह से गति करता है जैसे हम किसी शहर के ऊपर जैसे किसी ड्रोन को छोड़ दें और वो घुमावे तो हम कर लेते हैं कि एक परिक्रमा इसकी हो गई। तो उसी प्रकार से क्या है कि सूर्य भी जो अपनी एक परिक्रमा परमेष्टि मंडल की करता तो नीचे जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी की जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से उसका जो परिक्रमण वृत्त है वो परिक्रमण वृत्त अधिक है। तो उस परिक्रमण वृत्त की अधिकता के कारण पृथ्वी की परिक्रमा भी हो जाती है और पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश भी उसका पहुंचता है। हाँ, ये जरूर है कि हमारी पृथ्वी जो बृहति वृत्त पर है तो जहाँ तक बृहति वृत्त तक जो प्रकाश आता है वो इसका आ जाता है। बाकी क्या है कि जो हिस्सा है वो जो बृहति के बाद जगती वृत्त में चला गया है तो वहाँ पर क्या है कि वो प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो ये वृत्त कितने वृत्त हैं? देखिए, वृत्त 7 जो छंद है वैदिक, उन छंदों के नाम से ही ये वृत्त जो है वो निश्चित है और 24-24 डिग्री के अंश पर ये जो है वृत्त माने गए हैं। तो गायत्री से लेकर के और जगती तक ये क्या है कि पूरे ब्रह्मांड को 7 वृत्तों में बांटा गया है। तो ये जैसे छंद को हमने वृत्त कहा है तो ये वो वाला भाग है जो 24 डिग्री और उससे ऊपर वाली और उससे ऊपर वाली जो डिग्री हैं वो अंशों में इसको विभाजित किया गया है, जिनको हम ये कहते हैं कि इतने अक्षर इसमें होते हैं। हाँ। उसको अंश में विभाजित किया गया, अंशों में विभाजित किया है क्योंकि गोल है ना, तो गोला पूरा 360 डिग्री का होता है। हाँ, तो क्या है कि उसी हिसाब से क्या है कि इसमें दूरी का जो माप है वो दूरी बताई गई है कि बृहति वृत्त तक कितनी दूरी है। यानी गायत्री वृत्त की दूरी सूर्य के केंद्र से 24 डिग्री पर है, फिर अगले 24 डिग्री पर क्या है कि जो है दूसरे वृत्त की, फिर उसके आगे दूसरे वृत्त की 24 डिग्री पार करने के बाद में, तो इस प्रकार से 24-24 डिग्री के अंतराल पर ये क्या है कि वृत्त अवस्थित हैं। तो कुल मिलाकर 7 वृत्त हैं जी। और ये 7 वृत्त इसलिए रखे गए हैं क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रकाश की गति का ये नियंत्रण करते हैं स्थान स्थान पर। दूसरी बात क्या है कि इनमें हर एक में प्राकृत यज्ञ संपन्न होते हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति में योगदायी है। इसलिए क्या है कि प्रत्येक वृत्त पर जो यज्ञ संपन्न होता है उससे क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या फल होते हैं, ये क्या है कि वेद के अंदर ये बताया गया है कि उससे सृष्टि का विस्तार होने में उसको सहायता मिलती है। सृष्टि का जो विकास होता है वो इन 7 वृत्तों पर अवलंबित है, तो सृष्टि के विकास में ये योगदायी है। अब यहाँ यज्ञ की जो बात आ रही है कि हर जगह अलग अलग यज्ञ संपादित होते हैं, तो हम तो समझते हैं कि यज्ञ केवल पृथ्वी पर ही होता है और जो अग्नि में आहुति देना ही एक यज्ञ होता है। तो यज्ञ के किस तरीके से हम इसको समझें? देखिए, यज्ञ ये तो पार्थिव यज्ञ है। पार्थिव यज्ञ तो क्या है कि इसकी तो विधि हमने क्या है कि देवों से ही हमने इस विधि को ग्रहण किया है, लेकिन प्राकृत यज्ञ है जो अपने आप संपन्न होता है। जैसे कि पहला जो प्राकृत यज्ञ है, तो प्राकृत यज्ञ की जो परंपरा है वो तो क्या है कि ब्रह्म से ही प्रारंभ हुई है। प्राकृत यज्ञ के बिना तो ब्रह्म से प्रजापति भी नहीं बनता, प्रजापति से सविता नहीं बनता और सविता से सूर्य नहीं बनता। ये सब प्राकृत यज्ञ के परिणाम है। और हमारा जो सूर्य है उसमें भी प्राकृत यज्ञ होता है। वो प्राकृत यज्ञ है जिसके कारण उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। अच्छा, उसमें निरंतर नाभिकीय विखंडन होता रहता है। इसीलिए क्या है कि उसमें जो भयंकर ऊष्मा है, प्रकाश है, ये उसके अंदर क्या है कि निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। तो प्राकृत यज्ञ ही है। आप कहेंगे कि बिना कोई वहाँ पर परमाणु विखंडन की प्रक्रिया नहीं कर रहा है, वहाँ पर परमाणु विस्फोट नहीं कर रहा है, लेकिन परमाणु विस्फोट अपने आप हो रहे हैं। तो अपने आप कैसे हो रहे हैं? तो
कोई ये कहेगा कि भाई कोई चेतन व्यक्ति किसी कार्य को कर सकता है, लेकिन वहाँ चेतन व्यक्ति नहीं कर रहा, वहाँ पर प्रकृति कर रही है, इसलिए क्या है कि उसको प्राकृत यज्ञ कहा जाता है। अच्छा, तो ये प्राकृत यज्ञ ऐसा नहीं है, ये क्या है कि रश्मियों से संपन्न होता है। तो वहाँ पर भी जो कुछ रश्मियों का जो संघर्ष है आपस में, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ये उत्पन्न होता है। तो वैसे ही क्या है कि प्रत्येक जो व्रत है उनके ऊपर भी क्या है कि रश्मियाँ आपस में संघर्ष करती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, और उनसे ये यज्ञ संपन्न होता है। दूसरी बात क्या है कि वेद में कहा गया अग्नि सोमात्मकम जगत, कि अग्नि में सोम की आहुति दी जाती है। तो मुख्य रूप से तो क्या है कि किरणों की दो ही जो रश्मियाँ हैं उनकी दो ही कोटियाँ हैं, कुछ सोम प्रधान है, कुछ अग्नि प्रधान है। तो अग्नि प्रधान जो रश्मियाँ हैं, सोम प्रधान रश्मियाँ जब उनमें प्रवेश करती है तो यज्ञ संपन्न होता है। तो ये दोनों ही रश्मियाँ सूर्य से ही निकलती हैं? सूर्य से ही निकलती है, और भी रश्मियाँ निकलती है, और कुछ रश्मियाँ ऐसी भी है जो अंतरिक्ष में आने पर उनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि सूर्य और असुर के रूप में वो बदल जाते हैं। असुर कोई राक्षस कोई चीज़ नहीं है, जो असुर भी रश्मियाँ ही है, लेकिन वो क्या है कि यहाँ आते ही उनका स्वरूप बदल जाता है। तो स्वरूप जैसे जैसे परिवर्तित होता है वैसे वैसे उनके नाम बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये सूर्य जो है ऊपर गति करता है और पृथ्वी के चारों ओर गति नहीं करता है। तो ये गति चौंकी क्या है कि ये जो पूरा चक्र है सूर्य का, तो ये कहलाता है संवत्सर चक्र। और 365 दिन में क्या है कि ये अपना एक चक्र सूर्य का पूरा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती और न सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये जो परिक्रमा है वो केवल सूर्य परमेष्टि मंडल की करता है। तो उससे हमारी सूर्य इसकी पृथ्वी की स्वाभाविक ही परिक्रमा हो जाती है, स्वाभाविक परिक्रमा हो जाती है। और वो एक वर्ष का जो समय है वो पूरा एक परिक्रमा में एक वर्ष पूरा हो जाता है। एक वर्ष पूरा हो जाता है। वो क्या है कि संवत्सर चक्र इसको कहा गया है। तो फिर इसमें तो ऋतुओं का जो ग्रहण किया गया वो भी सूर्य से ही हुआ। संवत्सर का जो प्रारंभ है वो क्या है कि सूर्य से ही होता है जी। और यदि वैसे तो क्या है कि पार्थिव जो ऋतुएं हैं, जिनको हम 6 ऋतुएं हम पृथ्वी पर समझते हैं, तो वो जो 6 ऋतुएं हैं वो तो हमने क्या है कि प्रकृति की स्थितियों के आधार पर हमने उनको विभाजित कर लिया है। बाकी वैसे ऋतु चक्र का जो विन्यास होता है वो सूर्य से जैसे गायत्री व्रत तक चलता है। तो क्या है कि पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, तो देव जिसको कहा गया है स्वर्ग, उसमें केवल ग्रीष्म ऋतु ही होती है, वहाँ ग्रीष्म के अलावा अन्य कोई ऋतु है ही नहीं। इसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे तो दूसरे व्रत में, तीसरे व्रत में, तो इन व्रतों के अंदर फिर क्या है कि वर्षा ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है, यानी भयंकर गर्मी से जल उत्पन्न होता है। इसलिए क्या है कि वहाँ पर 2 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु भी होती है और फिर वर्षा ऋतु भी होती है। फिर उसके बाद आगे के व्रतों में जब चलते हैं तो वहाँ पर क्या है कि उसके बाद में जैसे पंक्ति व्रत आते आते पंक्ति व्रत तक वहाँ क्या होता है कि शरद में सोम का आधान होता है, इसलिए उसको पांक्त यज्ञ कहते हैं। वो भी प्राकृत यज्ञ है और उसके अंदर क्या है कि वहाँ शरद ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। और ये जो शरद ऋतु आरंभ हो जाती है उससे जो सोम का जो आधान होता है उसमें क्या है कि उस पांक्त यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो सोम का जो पक्वीकरण कह लीजिए, एक तरीके से सोम परिपक्व होता है और वो परिपक्व सोम ही देवताओं को वापस प्राप्त होता है रश्मियों के माध्यम से। पहले क्या है कि चंद्रमा उन रश्मियों को ग्रहण करता है, फिर चंद्रमा अपनी रश्मियां जो है वो सूर्य को देता है और सूर्य के अंदर जितनी भी रश्मियां वो सब क्या है कि जो देव स्वरूप है वो उसको ग्रहण करती है और अपना जो है जीवनी शक्ति प्राप्त करती है। वो हमेशा इसीलिए क्या है कि जीवित बनी रहती है, यानी सूर्य की उष्मा इसीलिए समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये जो सोम है वो उनको मिलता रहता है। तो वहाँ पर आते आते शरद ऋतु हो जाती है। फिर पृथ्वी पर जब हम चलते हैं बृहति व्रत में, उसके बाद में तो बृहति व्रत में जो शेष ऋतुएँ हैं, इन ग्रीष्म ऋतु और फिर उसके बाद वर्षा ऋतु और उसके बाद में फिर जो है ये शरद ऋतु, तो उसके बाद की जो ऋतु हैं तो उनमें वसंत है, हेमंत है, शिशिर, ये जो ऋतुएं हैं, मतलब हेमंत, शिशिर, बसंत, तो ये जो ऋतुएं हैं
ये ऋतुएं क्या है कि पृथ्वी पर ही, पृथ्वी के अंश पर ही होती है। ये बृहति वृत्त में ही ये ऋतुएं होती है 3। बाकी तो ऊपर क्या है कि 3 ऋतुएं, फिर उसके ऊपर 2 ऋतुएं, फिर उसके ऊपर 1 ऋतु द्यो में होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये पूरे ब्रह्मांड में जो है वो ऋतुओं का उपक्रम चलता है, और पृथ्वी पर आते आते वो 6 ऋतुएं हो जाती है। लेकिन उनको वेद विज्ञान में 5 ही माना है मुख्य रूप से। वो इसलिए माना है क्योंकि पांक्त जो यज्ञ है उसमें क्या है कि जो पंक्ति वाला जो वृत्त है उसमें 5 वृत्त ही माने गए हैं। उसके 5 जो है वो पर्व माने गए हैं, वो 5 पर्व का होता है, जबकि क्या है कि बृहति वृत्त में 6 पर्व माने गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर 6 ऋतुओं की स्थिति हम मानते हैं। बाकी वैसे क्या है कि जो 5 ऋतुएं जो है उसके हिसाब से मानी गई है, पांक्त वृत्त के हिसाब से, पंक्ति वृत्त कौन के से हिसाब से। ऋतु है जिसको एक कर दिया गया है, एक कम कौन सी कर दी है? ये शिशिर और हेमंत दोनों को क्या है कि इनको दोनों ऋतुओं को एक ही ऋतु माना है। अच्छा। और हमने क्या है कि इन ऋतुओं को यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। बाकी वेद विज्ञान में जो बताया गया है वहाँ पर एक ऋतु का समय 72 दिन का बताया गया है, और उस हिसाब से 5 ऋतुएं जो है वो 360 दिन में जो है बांटी गई है। तो 360 दिनों को बांट दिया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ऋतु का समय तो बराबर ही होता है। प्रत्येक ऋतु का समय बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऋतु ज़्यादा समय तक चलती हो और कोई बहुत कम नहीं, समय तक ऐसा क्या है कि पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो जो परिस्थितियां बदलती है उसके हिसाब से क्या है कि ऋतु में भी परिवर्तन आ जाता हाँ, है। यही देखने को मिल रहा है कि आज गर्मी के अलावा दूसरी जो ऋतुएं हैं वो बहुत कम कम समय के लिए तो उसमें देखिए कई कारण है। उसमें क्या है कि वनस्पति इत्यादि भी कारण है, प्रकृति ही कारण है ये, क्योंकि ये तो प्राकृतिक यज्ञ का ही परिणाम है। और प्रकृति को हम जितना डिस्टर्ब करेंगे, जितना छेड़ेंगे, तो वैसे क्या है कि ऋतु चक्र भी गड़बड़ाएगा। हो सकता है कि संवत्सर चक्र भी आगे जा करके गड़बड़ाए। तो इसलिए क्या है कि इन चीज़ों का तो ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और वेद में इनके लिए स्थान स्थान पर क्या है कि कहा गया है कि प्रकृति के अनुकूल ही प्राणियों को रहना चाहिए।